जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज JN सिंह, फैकल्टी ऑफ GS मेजर कलसी क्लासेस। बेटा, डिफेंस की तैयारी के लिए आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है और आपके लिए मैं यहाँ पर GS के सिलेबस के साथ बेटा और हर एग्ज़ाम के लिए जो कि अभी आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देखेंगे, एकदम पर्टिकुलर उसे स्पेसिफिक बनाते हुए आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। लेकिन एक बात यहाँ मैं बेटा आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अब आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैं 15 वर्षों का अनुभव इस डिफेंस में सेवा देते देते आपके सामने परोसना चाहता हूँ। ऐसी स्थिति में बेटा ईच एंड एवरी पॉइंट्स को मैं आपको सूक्ष्म दृष्टि से विश्लेषित करूंगा, जिसमें मैं ये चाहता हूं कि इस बात को आप ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें तथा आप अपने मित्रों को, नियर एंड डियर को अधिक से अधिक इसे शेयर करने का प्रयास करिएगा, उन तक पहुंचाने का प्रयास करिए ताकि आप सभी लोग एक ही साथ पास होकर के सेवा दें डिफेंस में बेटा। और सबसे बड़ी बात यह है, एक ही बात मैं बेटा कहूँगा, टाइम इज प्रीशियस। यहाँ जो समय है, समय एक बार चला जाएगा बेटा, दोबारा कभी नहीं वापस आएगा। इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल न भटकें। आपको हम 3 महीने की स्कीम लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ, जिसमें सर्वप्रथम मैं यहाँ आपको टोटल बिंदु को, टोटल पॉइंट्स को ट्रिक्स के द्वारा समझाने का प्रयास करूंगा। इसमें बेटा सर्वप्रथम आप अपना सिलेबस देख लें। जैसे जनरल नॉलेज में बेटा आपके एग्जाम में हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल साइंस, इन्वायरमेंट देख रहे होंगे। एक विशेष प्रकार का है जो कि आपका करंट से रिलेटेड करके ये पूछा जाता है, तो यहाँ भी मैंने इस बार फोकस करने का प्रयास किया है। और इसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, बुक्स एंड देयर ऑथर्स एंड इम्पॉर्टेंट डेट्स, म्यूजिक एंड डांस, एब्रीविएशंस, स्पोर्ट, कप एंड ट्रॉफी। और 12वां आपका टॉपिक है मिसलेनियस, जो कि सबसे ज़्यादा अनलिमिटेड है, सबसे ज़्यादा डेंजरस है, जिसे लोग पकड़ नहीं पाते और इसमें सर्वाधिक अपना समय बेकार करते हैं। इसके बाद आप लोग देखेंगे कि आखिर ये जो मैं अभी सिलेबस का नाम लिया, आपके एग्जाम में इसका कितना अहम रोल है, यही इस वीडियो का सबसे प्रमुख बिंदु है कि सारे पॉइंट्स का ट्रिक देंगे। और मेरे पास बेटा लगभग 250 ट्रिक हैं। इन्हें आपको इन वीडियो के माध्यम से प्रत्येक फ्राइडे को आप हमारी वीडियो को देखें। ये 3 महीने में आपको विधि विधान से, बखूबी से आपको हम देने का प्रयास करेंगे। और इसमें पहले आप अपने एग्जाम को देखिए। जो एग्जाम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसमें यहाँ पर आप देखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन। यदि आप मेरे ट्रिक्स को बेटा जान गए, समझ गए, पढ़ लिए, लगभग 3 महीने तक प्रत्येक फ्राइडे को एक भी प्रश्न भागेगा नहीं। और ऐसी स्थिति में या GS का रोल देखेंगे, बहुत बड़ा रोल हुआ करता है। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप अनायास गुमराह न हो, केवल आप जुड़ें और देखें कि जैसे एयरफोर्स में लगभग नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 से 10 पूछे जाते हैं, या निगेटिव मार्क 25% का है, 1 नंबर का आपका प्रश्न होता है। नेवी में लगभग 25 प्रश्न, यहाँ भी लगभग 25% निगेटिव मार्क, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है। कोस्ट गार्ड में बेटा 25 क्वेश्चन लगभग आएंगे और 25% यहाँ भी निगेटिव मार्क, 1 नंबर आपको मिलता है, 1 प्रश्न। नेवी एमआर में लगभग 15 से 25 प्रश्न पूछे जाने की प्रथा रही है। यह भी 1/4 अर्थात 25% निगेटिव और 1 क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। MNS यहाँ पर आप देखिए, बहुत VIP एग्जाम। मैं सभी उन बहनों से और उन बेटियों से यह निवेदन करूँगा कि आप जरूर ज्वाइन करें और इस सर्विस में जाएं। VIP सेवा हुआ करती बेटा। अब यहाँ देखें MNS 50 क्वेश्चन, नो निगेटिव मार्क, यहाँ पर कोई माइनस मार्क नहीं है और 1 क्वेश्चन के लिए 1 मार्क आपको दिया जाता है। इसके बाद बेटा आप देखेंगे TA, जो कि 50 प्रश्न, 33% यहाँ निगेटिव मार्क है और 1 मार्क आपको मिलते हैं। FCAT में 25 से 35 प्रश्न पूछे जाने की प्रथा है, जिसमें 33% माइनस मार्क। अब यहाँ देखिए 3 मार्क बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी विषय से कम इसका महत्व नहीं है। अगला आप देखें आर्मी सोल्जर, 5 से 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, 25% निगेटिव मार्क और 1 नंबर आपको मिलते हैं इस क्वेश्चन पर। CPF
100 से 110 तक जीएस पूछे जाने की प्रथा हुआ करती है। ऐसे में यहाँ 33% माइनस मार्क है और 1 नंबर आप प्रत्येक सही प्रश्न के लिए पाते हैं। अगला एसीसी, यहाँ सर्वाधिक क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जाते हैं, जो सिर्फ अगर मेरे ट्रिक पर आप बेस्ड रहे तो भी आप अच्छा से अच्छा अंक उठा सकेंगे। और बेटा यहाँ पर भी 25% यहाँ निगेटिव मार्क है और 1 नंबर आप पाएंगे। इसी के बाद बेटा अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ये जो मैंने आपको बताया कि हम आपसे 3 महीने ईच फ्राइडे को मिलते रहेंगे, उसमें आखिर हम पढ़ेंगे कैसे, तो हम ये आपसे निवेदन यह भी करना चाहते हैं कि आप सभी लोग ये जो टाइम टेबल मैं लिख रहा हूँ इसे आप नोट करने का प्रयास करिए, आप इसको देखते रहिए और आप हमसे जुड़े रहें। आप जून माह में 4, 11, 18 और 25 को आप यहाँ पर ये सिलेबस पाएंगे। अर्थात 4 जून को हिस्ट्री, 11 जून को पॉलिटी, 18 जून को इंडियन जियोग्राफी। बहुत बेहतरीन, बहुत वास्ट, लेकिन हम एकदम चुटकियों में आपको भूगोल रटा देंगे बेटा। 25 जून को वर्ल्ड जियोग्राफी, यह भी अपने आप में बहुत लंबी हुआ करता। अब जुलाई में आइए, 2 जुलाई इंडियन इकोनॉमी, 9 जुलाई जनरल साइंस, 16 जुलाई इन्वायरमेंट, 23 जुलाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से अवश्य एक प्रश्न बेटा, इस पर फिर भी मैं फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सारे लोग गलत करते हैं। और 30 जुलाई को बुक्स एंड इम्पॉर्टेंट डेट्स। अब हम लोग पहुँचते हैं अगस्त में। अगस्त में भी ईच फ्राइडे को आप बने रहें। 6 अगस्त को म्यूजिक एंड डांस, 13 अगस्त को अब्रिविएशन, स्पोर्ट्स, कप एंड ट्रॉफी केवल ट्रिक के माध्यम से, और 20 अगस्त को बेटा मिसलेनियस और करंट। बहुत वास्ट टॉपिक, लेकिन मैं वादा करता हूं, ये वचन देता हूं कि अब आपको गुमराह होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, सिर्फ आप हमारे साथ बने रहें। अवश्य मैं आपको पास करके दिखाऊंगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट बार बार कहूंगा, इन सारी चीजों को आप अपने नियर एंड डियर को अधिकतम शेयर करने के प्रयास कीजिए भाई। आप अगला आप देखें नेक्स्ट। जहाँ सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी, वही मेजर कलसी क्लासेस लड़ाई में आपके साथ है। आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर। इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं। तुरंत डाउनलोड करें MKC लर्निंग ऐप। कहते ना, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया। यहाँ जो ट्रिक जिसके लिए हम, आप जानते होंगे कि बड़ा प्यार मिला है, आपसे स्नेह मिला है और सारे लोग ट्रिक गुरु के नाम से जानते हैं। आप यहाँ देखिए, बाबर के मशहूर युद्ध आपसे बहुत पूछे जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल बेटा घबराने की जरूरत नहीं है। और अब आप देखें, पानी पिया, खाना खाया, चंदा दिया, घर गया। अब अगर आप देखिए तो ये बाबर के सारे मशहूर युद्ध इसी में समाहित हैं। जैसे पानी पिया, पानी से पानीपत का युद्ध 1926। यहाँ आप देखिए, थोड़ा सा आपको दिक्कत दिख रही होगी। खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528, घाघरा का युद्ध 1529, और इन सारे युद्धों में बाबर विजयी होता है। ऐसी स्थिति में बेटा एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, हम बार बार रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारी मेजर कलसी लर्निंग ऐप से जुड़िए, जो कि आप देखेंगे कि यहाँ पर एक अनुभवी टीचरों के द्वारा यहाँ आपको डाउट काउंटर उपलब्ध होगा, रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, ऑनलाइन स्पीड टेस्ट होगा, नोट्स आप PDF के रूप में पाएंगे। ये नाना फैसिलिटी से एकदम बेटा लैस होगा। फ्री डेमो के साथ आप यहाँ डेली लाइव क्लास बेटा पाते हैं। इसी के बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट ट्रिक। लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हुए कार्यों का उल्लेख। लॉर्ड इरविन से संबंधित कोई ऐसा एग्जाम नहीं। यहाँ पर फिलहाल लगभग, अगर हम स्वतंत्र भारत से पहले स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें तो यहाँ पर आप पाएंगे कि लगभग 1915 से 1947 के मध्य प्रायः प्रश्न बेटा बनते रहते हैं। और हाल ही में तो सर्वाधिक यहाँ से प्रश्न दिख रहे हैं, जिसमें लॉर्ड इरविन के शासनकाल में जो भी कार्य हुए आप देखें ट्रिक के माध्यम से। साइमन, जतीन गांधी,
पूर्ण गोल करने दिल्ली आए। जैसे गोल आप देखते होंगे फुटबॉल का एक शब्द हुआ करता, अर्थात गोल करने से ही आपको विजय या न करने से पराजय मिलती। तो आप याद कर लीजिए, साइमन, जतीन, गांधी, ये 3 खिलाड़ी हैं जो क्या करने आए दिल्ली, पूर्ण गोल करने दिल्ली आए। दिल्ली ये ग्राउंड हुआ करता बेटा। अब देखें, साइमन 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत पहुंचा। जतीन दास का नाम आप सुने होंगे, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जो अभी तक पूरे भारत में सर्वाधिक तक उपवास बगैर खाए, ये यहाँ पर सबसे बड़ा, अगर आप देखेंगे कि भूख हड़ताल करते हुए 64 दिन तक जिंदा रहे, लेकिन दुर्भाग्य से 14वें दिन आपका देहावसान हो गया। ये दुर्घटना कब होती है? 1929 में। गांधी 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ। पूर्ण स्वराज, इसका मतलब यहाँ 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया। गोलमेज 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। दिल्ली में दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 ईस्वी में बम फेंका गया। आया मेंस अवज्ञा से लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में इसी के शासनकाल में हुआ। तो ये ट्रिक के माध्यम से, अभी यहाँ और भी है, लेकिन सबसे पहले हम आगे चलते हैं। गांधी जी ने कौन कौन से नारे दिए? नारा से भी, पत्र पत्रिकाओं, मैगजीन से भी एक प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ, हे राम, करो या मरो, या फिर भारत छोड़ो। राम को ही आप चुनौती दे रहे हैं, हे राम, करो या मरो, या भारत छोड़ो। तो अब यहाँ देखिए, हे राम का नारा किसने दिया? ये स्लोगन गांधी जी ने दिया। करो या मरो, डू और डाई, भारत छोड़ो, क्विट इंडिया एक्ट जैसे पॉपुलर स्लोगन किसके द्वारा दिया गया? महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस कौन कौन से नारे दिए? इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता है। ये भी आप देखें, खून दो, दिल्ली चलो और बोलो जय हिंद, या जैसे ब्लड, यहाँ खून मीन्स ब्लड, लेकिन अगर आप यहाँ क्षेत्रीय भाषा में कहें, खून मीन्स मारपीट से भी संबंधित। अर्थात यदि इसी को कहा जाए, दिल्ली चलो खून दो, बोलो जय हिंद। अब यहाँ देखिए, खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। गिव मी ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम। नेक्स्ट, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, जय हिंद, ये महत्वपूर्ण नारे, स्लोगन आपके द्वारा दिए गए। इसी के साथ बेटा और बहुत सारे ट्रिक्स हैं, लेकिन इससे पहले कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस निस्संदेह बेटा बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी प्रश्न यहाँ आए आप उनको नोट करते चलिएगा, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक प्रश्न निसंदेह कई बार आए हैं, भविष्य में आने की संभावना है। जो बचेगा वो हमारे ट्रिक्स के माध्यम से हल हो जाएगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ 3 महीने तक ईच फ्राइडे को हम आपके साथ बने रहेंगे, ऐसे आपको गाइडलाइन देते रहेंगे, आप मेरे अनुभव का लाभ निसंदेह पाते रहेंगे। अब यहां देखें, क्वेश्चन नंबर 1, भारत में मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक था? हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी इन इंडिया? अकबर, बाबर, औरंगजेब, शेरशाह सूरी? इसका करेक्ट जवाब बेटा क्या होगा? अकबर। अकबर इज रियल फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी। गोदीवाड़ा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? लोथल, हड़प्पा, आलमगीर, बनावली? इसका करेक्ट आंसर बेटा क्या होगा? लोथल। और यहाँ पर आपको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी ट्रिक देंगे, पहले खाना फिर नहाना या महकाना है, जैसे ट्रिकों से ये लैस है, काजू बह रहा है। लेकिन बेटा इसके पहले हम यहाँ पर और आगे चलते हैं। अब आप देखिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे? नंबर 1 यहाँ देखें, ए में आत्माराम पांडुरंग, बी ज्योतिबा फुले, सी दयानंद सरस्वती? इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट, लखनऊ पैक्ट किनके किनके बीच हुआ? नरम दल एवं गरम दल, अहरार आंदोलन एवं मुस्लिम लीग, कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसे याद करे रहिएगा, आप बहुत डेंजरस है, इसके बहुत लोग जवाब गलत देते हैं। नेक्स्ट, अब बेटा एक बार मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर से जुड़ें। प्राय देखते होंगे आप
लाख परिश्रम करने के बाद हम लाख ट्रिक दे करके आपको पास कराएं, लेकिन इसके बाद भी कभी कभी ये देखने को मिलता है कि आप मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं। उसी प्रक्रिया से बचने के लिए आप हमसे जुड़ें और आप यहाँ पर प्री मेडिकल करवाएं। और यह सुविधा आपको देख रहे होंगे ऑनलाइन कंसल्टेशन, तो यहाँ पर ये सुविधा मिल रही है, इसका आप लाभ उठाएं। ये पूरे भारत में बेटा इकलौती संस्था जो आपको ये फैसिलिटी दे रही, नहीं तो आप पूरे परिश्रम पर बेटा एट लास्ट स्टेप पर बेटा पानी फिर जाता। कृपया ऐसी गलती आप बेटा ना करें, इतनी छोटी सी चूक ना करें। अगला अब हम लोग देखेंगे इसी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन किस देश के अनुकरण पर चलाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रिटेन, आपका आयरलैंड, मिस्र एवं ईरान। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आयरलैंड। और ये 2 बार आपके देश में अर्थात 2 लोगों के द्वारा 2 समयों पर प्रारंभ किया गया। एक नाम जुड़ता है लोकमान्य तिलक, और यहाँ पर लोकमान्य तिलक को ही आप बीजी तिलक या बाल गंगाधर तिलक कहते हैं। दूसरा श्रीमती एनी बेसेंट। तो यहाँ आयरलैंड, कहाँ से बेटा? आयरलैंड। कम टू द नेक्स्ट। अब देखिए गांधी जी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, गांधी जी से संबंधित सारे आंदोलन, इसको क्रम से करने के लिए अब यहाँ देखें अहमदाबाद, ये कब हुआ घटना? 1918। और खेड़ा भी माना जाता है 1918। साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 हाल में पता चल रहा, और चंपारण 1917। तो आप कहेंगे सबसे पहले सी, इसके बाद इसका मतलब यहाँ क्या हो गया? यहाँ सबसे पहले ये आएगा, इसके बाद आपका चंपारण, इसके बाद ये, इसके बाद आपका खेड़ा। तो इसका सही है जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, 3 4 1 2। नेक्स्ट दैट इज 7। यू सी हियर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट किस अधिवेशन में चुनी गई थी? यहाँ ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी बेटा। तो बेटा यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको आप कहते हैं क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट किस स्थान पर या किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुनी गई? तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 आप देखिए लखनऊ, बी कोलकाता, सी मुंबई और डी चेन्नई। तो इसका बेटा करेक्ट जवाब क्या होगा? कोलकाता। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, चंपारण आने के लिए कहाँ के किस किसान ने गांधी जी को आमंत्रित किया था? ऑप्शन ए त्रिभुवन, ऑप्शन बी राजकुमार, ऑप्शन सी देवनारायण, ऑप्शन डी राजकुमार शुक्ला। तो यहाँ पर बेटा करेक्ट आंसर क्या होगा? राजकुमार शुक्ल। और इसके बाद नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब चौरी चौरा कांड हुआ उस समय गांधी जी किस स्थान पर थे? चौरी चौरा, मुंबई, पटना, बारदोली। आपका सही जवाब क्या होगा बेटा? बारदोली। नेक्स्ट, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष थे जिन्हें जेल में बंदी के समय ही अध्यक्ष चुन लिया गया? गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू। आपका करेक्ट जवाब क्या होगा? मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट बेटा एक बार और मैं आपको फोकस करना चाहता हूं कि अगर आप हमसे जुड़ते हैं एक अनुभवी टीम के द्वारा, हमारे यहाँ जो मेजर कलसी ऑल डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाता है, यहाँ के पब्लिकेशन से बेटा आप जुड़े। मैं अपने इसके पहले के 3 वीडियो में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये आपके एग्जाम के लिए बॉडी में ब्लड के समान हमारे पब्लिकेशन काम करते हैं। हमारे ट्रिकों का भी इसमें लगभग संकलन मिलता है, अतः आप इन्हें जरूर खरीदें, डिस्काउंट से भी मिलेगा आपको। और इसको आप यहाँ देख रहे हैं फ्री डिलीवरी की सुविधा। इस कोरोना काल में जब पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई हो, ध्वस्त हो गई हो, बर्बाद हो गई हो, फिर भी हमारी संस्था आपके साथ कदम से कदम, कंधा से कंधा मिलाकर बेटा
खड़ी है। अगला आप देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? जनवरी। देखिए स्वराज पार्टी बेटा सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि 1923 ईस्वी में। लेकिन यहाँ जो आपके लिए बहुत बारीकी वाला प्रश्न है, जनवरी 1923, मई 1923, फरवरी, अप्रैल, तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? जनवरी 1923। नेक्स्ट, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस आंदोलन के दौरान की गई? तो यहाँ पर आप देखिए, नंबर 1 रौलट एक्ट, नंबर 2 अगस्त क्रांति, नंबर 3 सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? असहयोग आंदोलन। कम टू द नेक्स्ट। अब हम लोग, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा, या किसने कहा? स्वामी दयानंद सरस्वती, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक, भगत सिंह। करेक्ट आंसर बेटा इसका ऑप्शन सी, लोकमान्य तिलक। भारत का हीरा कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी। इसका करेक्ट जवाब गोपाल कृष्ण गोखले। कम टू द नेक्स्ट। अब देखिए, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था पूर्ण स्वराज प्राप्ति के लिए, निजी शासन के लिए, नमक कानून तोड़ने के लिए, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब ऑप्शन सी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? बीजी तिलक, दादा भाई नौरोजी, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले। किसे बेटा? गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें अभी अभी आपने भारत का हीरा की भी संज्ञा प्रदान की। नेक्स्ट, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब आप बताएं बेटा, इसे किसने पहली बार गाया? मोहम्मद इकबाल, सर सैयद अहमद खान, लतीफ खान, गुलाम अली। तो यहाँ आपका करेक्ट जवाब होगा मोहम्मद इकबाल खान। नेक्स्ट, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु गई? वेरी इंपॉर्टेंट, मेनी टाइम्स इट इज आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। ये बेटा बहुत बार पूछा गया, जितना कहा जाए कम है, और इसके जस्ट पहले के भी इस सारे एग्जामों में पूछा गया है। लाला लाजपत राय, गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर सत्यपाल, सैफुद्दीन किचलू। इसका करेक्ट जवाब बेटा क्या होगा? लाला लाजपत राय। यहाँ पर आप देखिए, इन्होंने ही कराते हुए यह कहा था कि मेरी शरीर पर पड़ी एक एक लाठी। अंग्रेजों के, ब्रिटिशर्स के यहाँ पे जाते समय उनके ताबूत में कील की तरह, एक एक कील की तरह चुभे हुई। और ओवरऑल मैं एक बार पुनः रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एमकेसी टेस्ट प्रिपरेशन ऐप को आप यहाँ अपलोड करें, और इसमें ऑनलाइन टेस्ट की प्रणाली हुआ करती है, जिसे भी आप पाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है, जो कि मात्र आप देख रहे होंगे, सामने आपको दिख रहा होगा ₹199 में। बेटा आप अपने इस अनमोल समय को अमृत बचन रूपी परीक्षा उपयोगी चीज़ों को पढ़ने में व्यतीत करें, जो कि ट्रिक के साथ होगा, तो यह आपके लिए सोने में सुहागा होगा, और चंद मिनटों में आप और आपके दोस्तों का एग्जाम निकल जाएगा। ये विनती मैं आपसे बार बार करता रहूँगा, लेकिन एक बात पर मैं विशेष फोकस कर रहा हूँ, चूँकि मेरा ये जिद है कि केवल और केवल ट्रिक के बल पर मैं आपका सिलेक्शन कराऊँ, और ईच फ्राइडे को मैं आपसे मिलूँगा जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, और टोटल 250 ट्रिक्स को देने का प्रयास करूंगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड, नियर और डियर में बेटा शेयर करें, ताकि इसका लाभ आप सभी लोग पा सकें और मेरी आत्मा धन्य हो सके। कम टू द नेक्स्ट बेटा, लंदन में गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र था सेंट जेम्स, बकिंगहम, किंग्सले पैलेस, 10 डाउन स्ट्रीट। करेक्ट जवाब क्या होगा? 10 डाउन, यहाँ सेंट जेम्स पैलेस। यहाँ पर गांधी जी, एक बहुत अजनबी बात जानिए, गांधी जी यस राजपूताना से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गए थे। और एक यहाँ से और बहुत ही रहस्यमयी प्रश्न पूछा जाता है कि अंबेडकर जी एक ऐसी हमारे देश की हस्ती थे जो 3 के तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिए। कम टू द नेक्स्ट, कांग्रेस से निकलकर सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी बनाई? स्वराज पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक,
कांग्रेस या उपर्युक्त में से सभी। तो यहाँ बहुत ध्यान से जानिए, इन्होंने 1939 में बेटा फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की। और इसी के साथ बेटा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक से अधिक शेयर करें। अगली बार 100% केवल ट्रिक के बलबूते हम लोग हल करेंगे और श्योर आपका होगा, निसंदेह होगा, बशर्ते आप नियर और डियर को शेयर करते रहिए। ईच एंड एवरी मंथ के आप यहाँ फ्राइडे को हमसे मिले बेटा। टोटल सीरीज में आपका कंप्लीट कराऊंगा। धन्यवाद डियर, जय हिंद। जहाँ सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी, वही मेजर कलसी क्लासेस लड़ाई में आपके साथ है। आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर। इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं। तुरंत डाउनलोड करें MKC लर्निंग ऐप। कहते हैं ना, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया।